हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि कन्या राशि वाले जातकों को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी और विश्वास मानिए इस बड़ी हलचल का अगर किसी राशि को लाभ मिलेगा तो वह है कन्या राशि। क्या देखने को मिल रही है? जनता में जो आपको यश कुमार और प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती चली जा रही है। अब ये कार्य मेरा हो जाएगा और फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आकर भौतिक सुखों की स्थितियां लगातार पिछले 13 महीना से आपके जीवन में कमजोरी की अवस्था को प्रदर्शित कर रही है। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू क्रिएट कर रही है। कोई कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू, दैनिक रोजगार को प्रभावित करना, फिजूल के खर्चे, धन का फ्लो और भौतिक सुखों की अवस्था आपके लिए होते हुए भी जो उसका आनंद निकल कर आना चाहिए वो कन्या राशि वाले जातक पिछले 13 महीना में परिपूर्णता से ले ही नहीं पाए। लेकिन अब 30 अप्रैल से आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं यह आप समझने का प्रयास कीजिए और मैं विश्वास दिलाती हूँ 30 अप्रैल से पूरे एक साल 1 महीने की यह अवस्था जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल होने जा रही है इसका बहुत बड़ा लाभ कन्या राशि वाले जातकों को मिलकर ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य भाव में देख पा रहे हैं बृहस्पति आपके लिए केंद्र अधिपति दोष का निर्माण कर रहे थे, किंतु 30 तारीख को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में जाएंगे आपको अनुभूति होगी जैसे सर पर से कोई 100 से 50 किलो का पत्थर उठाकर अपने साइड में रखा है और जीवन में जो समस्याएं चल रही थी यह अब एक एक कर स्वतः से सुलझती जा रही है। इसकी अनुभूति निश्चित रूप से होगी। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे और किन कन्या राशि वाले जातकों की तो काया ही पलट करते हुए पाए जाएंगे। मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहिएगा। बहुत विस्तृत जानकारी बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने प्रदर्शित करने जा रही हूँ। पहले स्थिति में जैसे ही 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में जाएंगे, सबसे बड़ी राहत की स्थिति जो कन्या राशि वाले जातक लगभग भूल से गए थे कि भाग्य का साथ कहते किसको है, यहाँ भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार का योग बनेंगे। जो धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि समाप्त सी हो गई थी इस फिर से जागृत करने वाले हैं। व्यापारी की यात्राओं की स्थिति में आपको श्रेष्ठ सफल बनाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृश्य होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वीं घर को देखते हैं। अभी तक जो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए फिजूल के खर्च, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपों के खर्चे क्रिएट कर रहे थे, वही देवगुरु बृहस्पति भाग्य में आकर जब आपकी लगन पर दृष्टि देंगे। ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं और ज्ञान के कारक ग्रह जो आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह की अवस्था बनाते हो, उस ग्रह का जब आपकी लगन पर दृष्टि जाएगा आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बेहद सुंदर स्वरूप में निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। आपके व्यक्तित्व की हंसी उड़ा रहे थे, आपकी पीठ पीछे मजाक बना रहे थे, अब वही आपकी कार्यकर्ता को देखते हुए समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में करने जा रहे हैं। आपकी जय जयकार होगी। समस्त प्रकार की स्थितियों को समाप्त कर आपके जीवन में बेहद सुंदर अवस्था का योग बन कर देंगे। जो धन से संबंधित कार्य आपके रख रहे थे, धन का फ्लो आपके जीवन में कमजोर बना हुआ था, उसमें 9वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे और इस स्थान पर बैठकर पिछले समय में जो फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिले हैं, फिजूल के खर्चों ने आपके धन संपदा को हस्त व्यस्त किया है, इसके आधार पर बेनिफिट्स देखकर देवगुरु बृहस्पति फिर से करने जा रहे हैं। आपको ढंग से अच्छी कंपटीशन में बड़ी अच्छी सफलता का योग बनेंगे। जो संतान प्राप्ति के लिए जूझ रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी घर में किलकारियां बनवाने का आशीर्वाद ज्ञान के कारक है और यह बुद्धिमत्ता चतुर्थी माता का स्थान है। और जब ज्ञान का कारक बुद्धिमत्ता चतुर्थी माता के स्थान पर दृष्टि दे तो व्यक्ति की बुद्धि एक अलग ही लेवल पर कार्य करती है। क्या करना है क्या नहीं करना, ये बहुत दूरी के स्पष्टीकरण में आप संकेत स्वतः से बनाते हैं और उसमें निरंतर सफलता देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 2 केंद्र के स्वामी है, तो सबसे पहली स्थिति में भाग्य में आकर सुकून की स्थिति की जो कमजोरी आपके जीवन में बनी हुई थी इसे समाप्त कर देंगे। जनता ने आपको यश कुमार और प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे।
माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व कर देंगे। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, इसके करने जा रहे हैं। और पार्टनरशिप में भी देंगे आपको बहुत बड़े लाभ। इतनी सारी चीज एक साथ होने जा रही है। तो अब ये जान लेते हैं कि आपको इसको पाने के लिए, ताकि इन चीजों का आपको लाभ मिले, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। किंतु एक कंडीशन जिसे शास्त्र कहता है हर ज्योतिषी को कि आपको वह जानकारी पता होनी चाहिए। कन्या राशि वाले सभी जातकों को यह समान फल देखने को मिलेंगे। तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यकता का योग व्यवस्था के चलते। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी लगन से 6वें घर में, 8वें घर में मार्गी होकर घर में हो, नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तो इस स्थान पर बने हुए हैं या फिर आप कन्या लग्न के जातक हैं और लग्न से तीसरा घर, लगन से तीसरे घर में 5 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लगता है। और दोष लगने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर आपको अच्छा लाभ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनको दोष लगने के बाद में इनका शुद्धिकरण से फल देने की मात्रा बड़ी कमजोर हो जाती है और कारक होते हुए भी व्यक्ति को कर ग्रह की तरह फल देना प्रारंभ करते हैं। इन 5 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हो और डिग्री वाइज बलवान है, तो लिखकर रख लीजिए। ये जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। आने वाले 1 साल 1 महीने की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में काया पलट कर न दे तो मुझे कहना, जिसके सर्वश्रेष्ठ लाभ हमें देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त हो। इन 5 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हो, इसका अच्छे से लाभ पाने के लिए आप एक पुखराज पहन सकते हैं। बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए, बड़ी अच्छी स्थिति का योग बनता है। सूर्य भगवान को रोजाना जल अर्पित कीजिए और जल अर्पित करने के बाद में तुरंत बाद में 24 गायत्री का मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। ये 30 अप्रैल 2024 की जो तारीख है, यह आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की बाध्यता रखती है। और इस स्थिति को यदि आपने पूरा देखा है, समझा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। इसके रिजल्ट निकलकर आना आपके लिए शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो राशि वालों का भाग्य बदलने वाला है, बस इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।